आपकी जेब में पड़ा वो 100 रुपए का नोट। जी हाँ, वही नोट जिससे आप चाय की टपरी पर, दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाने में या किसी फालतू के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में यूं ही उड़ा देते हैं। वो दरअसल आपके पहले 1 लाख रुपए का बीज है। शायद आप अभी हंस रहे होंगे। आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करने लगा होगा और कह रहा होगा, भाई 100 रुपए रोज बचाने से महीने के होते हैं 3,000 और साल के होते हैं सिर्फ 26,500 रुपए। 1 लाख का आंकड़ा तो बहुत दूर है। तुम मैथ्स में कमजोर हो क्या? यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा मैथ्स बिल्कुल सही है, लेकिन आपका मेथड गलत है। आज अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने वो सीक्रेट रोड मैप खोलने वाला हूँ जिसे बड़े बड़े बैंक और फाइनेंस गुरु अक्सर आम आदमी से छुपा कर रखते हैं। ये कोई बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं है, ना ही मैं आपको कंजूस बनने के लिए कहने वाला हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आज आपने इस वीडियो को स्किप करने की गलती की, तो आप सिर्फ कुछ पैसे नहीं खोएंगे, बल्कि आप वो अमीर बनने वाला माइंडसेट खो देंगे जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट द 1 लाख चैलेंज। सबसे पहले आइए एक कड़वा सच एक्सेप्ट करते हैं। हमारे देश में 90% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है या वो कम कमाते हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास मनी रिटेंशन यानी पैसे को रोक कर रखने की पावर नहीं है। जरा याद कीजिए, पिछली बार जब आपकी सैलरी आई थी या आपको कहीं से पैसे मिले थे, तो आपने क्या कसम खाई थी? इस महीने तो मैं पक्का सेविंग्स करूंगा। लेकिन क्या हुआ? महीने की 25 तारीख आते आते अकाउंट बैलेंस 0 हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर भरोसा करें कि इंसान की विल पावर आपके स्मार्टफोन की बैटरी की तरह होती है। सुबह ये 100% होती है, लेकिन ऑफिस के तनाव, दिन भर के फैसलों और थकान के बाद शाम होते होते ये डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर जैसे ही आप थक कर बिस्तर पर गिरते हैं और जोमेटो, स्विगी या अमेजोन का ऐप खोलते हैं, बूम, आपके पैसे गायब। हमें अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करना होगा। आज हम जिस 100 रुपए वाले चैलेंज की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ पिगी बैंक में पैसे डालने का गेम नहीं है। ये आपके दिमाग को एक कंज्यूमर से निकालकर एक इन्वेस्टर बनाने की प्रक्रिया है। अपनी खुद की एक ऐसी तिजोरी बनाने का सफर है जो समय के साथ बढ़ती चली जाए। अब हम मैथ्स पर वापस आते हैं। अगर आप सिर्फ अपने तकिए के नीचे या किसी डिब्बे में रोज 100 रुपए रखते हैं, तो साल के अंत में आपके पास 36,500 रुपए ही होंगे। आप अपने 1 लाख के टारगेट से 63,500 रुपए दूर होंगे। यहीं पर आकर दुनिया के 99% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, छोड़ो यार, इतनी मेहनत करके भी क्या उखाड़ लिया, इससे अच्छा तो मैं पिज्जा ही खा लेता। लेकिन यहीं से शुरू होता है हमारा असली गेम, द 3 स्टेप एलिवेटर मेथड। हमें 100 रुपए से शुरुआत जरूर करनी है, लेकिन हमें 100 रुपए पर रुकना नहीं है। ये 100 रुपए की रकम सिर्फ आपकी गाड़ी का इग्निशन है, चाबी है, पूरी गाड़ी नहीं। हम इस 1 लाख के लक्ष्य को अगले 1 साल में 3 अलग अलग लेवल्स में अचीव करेंगे। लेवल 1, आदत जमाना। लेवल 2, लीकेज रोकना। और लेवल 3, पैसे से पैसा बनाना। आइए चलते हैं लेवल 1 पर, यानी अगले 30 दिन। ये आपके इस पूरे सफर का सबसे क्रिटिकल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इन 30 दिनों में हम आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग पर काम करने वाले हैं। आपका पहला टारगेट 1 लाख रुपए जोड़ना है ही नहीं। आपका टारगेट है अपने दिमाग की उस बरसों पुरानी आदत को तोड़ना जो पैसा हाथ में आते ही उसे खर्च करने का बहाना ढूंढने लगती है। हम इस टेक्निक को द इनविजिबल 100 यानी अदृश्य 100 रुपए कहते हैं। इसका नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कल सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे आप जॉब पर जाने वाले हो, कॉलेज जाने वाले हो या अपना बिजनेस, क्या होना चाहिए? ब्रश करने से भी पहले, मोबाइल चेक करने से भी पहले, आपको वो 100 रुपए अपनी मेन जेब, अपने वॉलेट या अपने सैलरी अकाउंट से निकालकर एकदम गायब कर देने हैं। आप इसके लिए कोई अलग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं जिसका डेबिट कार्ड आपके पास ना हो। आप कोई डिजिटल वॉलेट यूज कर सकते हैं या फिर घर के किसी कोने में रखी एक पुरानी सी गुल्लक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद से ये झूठ बोलना है कि ये 100 रुपए मेरे पास कभी थे ही नहीं। इसे अपनी मर्जी से की गई कोई सेविंग मत समझिए। इसे एक ऐसा जरूरी टैक्स मान लीजिए। फाइनेंशियली फ्री, अमीर और तनाव मुक्त होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही असरदार नियम है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आपकी आंखों के सामने नहीं होती, आपका दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। जब वो 100 रुपए आपकी रेगुलर जेब में होंगे ही नहीं, तो उन्हें खर्च करने की तलब भी नहीं उठेगी, है ना? लेकिन जब आप बिना एक भी दिन मिस किए
लगातार 30 दिनों तक ये अनुशासन दिखाएंगे तो आपके दिमाग को इस छोटे से त्याग की आदत पड़ जाएगी। और जब महीने का आखिरी दिन आएगा और आप उस अलग अकाउंट या गुल्लक को खोल कर देखेंगे तो वहां पड़े वो 3 हज़मी डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करेगी। ये डोपामीन आपको अगले और बड़े चैलेंज के लिए तैयार करेगा। क्योंकि दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब हम एंटर करते हैं लेवल 2 में। ये लेवल दूसरे महीने से लेकर चौथे महीने के अंत तक यानी अगले 90 दिनों तक चलेगा। ये लेवल पिछले महीने से थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ हमें अपनी बचत की गाड़ी का गियर बदलना है। अब हमें अपनी सेविंग अमाउंट को डबल करना है। यानी अब रोज के 100 रुपए नहीं बल्कि आपको रोजाना 200 रुपए बचाने हैं। अब आप तुरंत सोचेंगे, अरे भाई, मेरी सैलरी तो पिछले महीने जितनी ही है, मेरी कमाई तो बढ़ी नहीं, तो मैं अचानक डबल पैसे कहाँ से लेकर आऊं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको ज्यादा कमाना नहीं है बल्कि आपको अपने पैसों की लीकेज को रोकना है। कल्पना कीजिए कि आपके पास पानी की एक बाल्टी है जिसमें आप रोज पानी भरते हैं, लेकिन उस बाल्टी के नीचे छोटे छोटे 10 छेद हैं। आप कितना भी पानी भर लें, वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। हमारे फाइनेंस के साथ भी यही होता है। हम अक्सर उन छोटी छोटी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते जहां हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है। फाइनेंशियल दुनिया में इसे द लाटे फैक्टर कहा जाता है। जरा अपनी लाइफस्टाइल को स्कैन कीजिए, अपनी डेली रूटीन को ध्यान से देखिए। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस जिनका पासवर्ड आपको याद तक नहीं है और आपने हफ्तों से कोई वेब सीरीज नहीं देखी है, उन्हें आज अभी इसी वक्त कैंसिल कीजिए। आप हफ्ते में 3 बार बाहर का महंगा कॉफी या जंक फूड खाते हैं, उसे घटाकर सिर्फ वीकेंड पर 1 बार कर दीजिए। हर महीने सेल देखकर जो नए कपड़ों की शॉपिंग करने की बीमारी है, उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दीजिए। जापान के लोग बचत करने में दुनिया में सबसे आगे माने जाते हैं। वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे काकेबो कहा जाता है। काकेबो का सीधा सा मतलब है एक डायरी में अपने हर छोटे बड़े खर्चे का हिसाब लिखना और फिर फालतू चीजों को एकदम बेरहमी से अपनी जिंदगी से काट दें। जब आप सख्ती से इन फालतू खर्चों को रोकेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज के 200 रुपए बचाना आपके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। पैसा तो आपके पास था, बस वो गलत जगह जा रहा था। मैथ्स बहुत साफ है। 200 रुपए रोज के हिसाब से अगले 90 दिनों में आप 18,000 रुपए जमा कर लेंगे। लेवल 1 के 3,000 रुपए मिला ले तो अब आपकी तिजोरी में कुल 21,000 रुपए जुड़ चुके हैं। हम अपने 1 लाख के लक्ष्य से अभी भी दूर हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला और आखिरी स्टेप इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है जो पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव, लेवल 3। ये लेवल 5वें महीने से लेकर साल के आखिरी दिन तक चलेगा। देखिए, एक बात तो सच है कि सिर्फ चाय, कॉफी और पिज्जा के पैसे बचाकर हम यहाँ तक आ गए। आपकी जेब में 21,000 रुपए आ भी गए, लेकिन 1 लाख का मैजिक फिगर छूने के लिए हमें टॉप गियर लगाना ही होगा। अब हमारा टारगेट है रोज के 300 रुपए बचाना। मैं यहाँ बैठकर कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। मुझे पता है कि सिर्फ खर्चे कम करके रोज के 300 रुपए बचाना एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस लेवल पर आपको अपनी कमाई के सोर्सेज बढ़ाने ही पड़ेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। चाहे आपको ऑफिस में थोड़ा ओवर टाइम करना पड़े, वीकेंड्स पर कोई छोटा मोटा फ्रीलांस काम पकड़ना पड़े, या फिर अपने घर में पड़े पुराने कबाड़, फालतू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कपड़े बेचने पड़े, जुगाड़ तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पूरे चैलेंज का असली गेम चेंजर आपकी सेविंग या आपकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। असली गेम चेंजर है आपकी इन्वेस्टमेंट। जो 21,000 रुपए आपने पिछले 4 महीनों में खून पसीना एक करके जोड़े हैं, उन्हें अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े सड़ने मत दीजिए। आपको इस पैसे को काम पर लगाना है, पैसे को अपना गुलाम बनाना है। उन 21,000 रुपयों को किसी अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड, एक इंडेक्स फंड या फिर किसी अच्छे इंटरेस्ट रेट वाली शॉर्ट टर्म एफडी में डाल दीजिए। इसके बाद जो 300 रुपए आप रोज बचा रहे हैं, उसे भी मंथली एसआईपी के जरिए हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए। एसआईपी की पावर कंपाउंडिंग में छुपी होती है। ये आपके पैसे को स्नोबॉल की तरह बड़ा करती है। जब आपका ये सारा पैसा औसतन 7 से 10% के सालाना रिटर्न की दर से बढ़ेगा और आप अगले 8 महीने तक रोज 300 रुपए बचाने का फौलादी अनुशासन बनाए रखेंगे, तो साल के आखिरी दिन आपका गणित एकदम साफ होगा। आपकी नई बचत प्लस आपकी पुरानी बचत प्लस उस पर मिला हुआ ब्याज और रिटर्न, बधाई हो, आप 1 लाख रुपए के उस जादुई आंकड़े को पार कर चुके होंगे। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, ये कोई जादू टोना नहीं था। ये सिर्फ एक सही प्लानिंग, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी का नतीजा था। तो दोस्तों, अब एक गहरी सांस लीजिए,
थोड़ा रुकिए और पीछे मुड़कर सोचिए। हम लेवल 1 से शुरू हुए और लेवल 3 तक का सफर तय कर लिया। शायद कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, और शायद कुछ लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी सेविंग हो। लेकिन आज मैं आपको वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत गहरा सच बताता हूँ। इस पूरे 365 दिनों के चैलेंज का असली इनाम वो बैंक बैलेंस या वो 1 लाख रुपए का कैश बिल्कुल नहीं है जो अब आपके अकाउंट में चमक रहा है। जी हाँ, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपका असली इनाम वो फौलादी आदत, वो माइंडसेट और वो सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपने पिछले 12 महीनों की तपस्या से अपने अंदर पैदा किया है। आपने खुद को दुनिया के 99% कंज्यूमर्स की भीड़ से निकालकर उन 1% स्मार्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट में खड़ा कर लिया है। हमेशा याद रखिए, अमीर वो इंसान नहीं होता जिसके पास अचानक कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाता है। असली अमीर वो होता है जिसके पास पैसा टिकता है, जिसे पैसे को मैनेज करना और उसे ग्रो करना आता है। अगर आप आज अपने अनुशासन के दम पर 100 रुपए के एक छोटे से नोट को 1 लाख रुपए के साम्राज्य में बदल सकते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए, 1 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो रास्ता है, वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले, इसी माइंडसेट और इसी सिस्टम से होकर गुजरता है। अमीरी का गणित कभी नहीं बदलता मेरे दोस्त, बस पीछे के जीरो बढ़ते चले जाते हैं। तो अब खाली बैठकर ओवर थिंकिंग करने का वक्त खत्म हो चुका है। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। शुरुआत आज से करनी है, बल्कि अभी से करनी है, इसी पल से। अभी अपनी जेब टटोलिए, अपना वॉलेट खोलिए, वो पहला 100 रुपए का नोट निकालिए, उसे अपनी नई गुल्लक किसी छुपे हुए बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट में डाल दीजिए। उसे अपनी रेगुलर लाइफ से बिल्कुल अलग कर दीजिए और खुद की आंखों में आंखें डालकर जोर से बोलिए, दिस इज माई सीड मनी। मेरी फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ठहरिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा। खुश होना अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाना और उसे जोड़ना एक तपस्या है। ये एक बहुत खूबसूरत कला है, लेकिन उस जोड़े हुए पैसे को गंवाना, वो तो बस एक पल की बेवकूफी का काम है। मैंने देखा है कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इतनी मेहनत से पैसा जोड़ने के बाद जोश में आकर एक ऐसी भयंकर गलती कर बैठते हैं जो उन्हें झटके से वापस उसी गरीबी और मिडिल क्लास के दलदल में धकेल देती है जहां से वो इतनी मुश्किल से निकले थे। और दुख की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। आखिर वो कौन सी 7 खतरनाक फाइनेंशियल गलतियां हैं जो हर आम आदमी करता है और हमेशा के लिए अमीर बनने से चूक जाता है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसे कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। ये राज जानने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर तुरंत क्लिक करें। मैं आपसे सीधा उसी वीडियो में मिलूंगा और हम मिलकर उन 7 गलतियों का पर्दाफाश करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो तो जाने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये 1 लाख चैलेंज कबूल है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं खुद आकर देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सेविंग, कीप इन्वेस्टिंग। क्या आपने कभी